22 जून 1985। एक शांत सुबह, लेकिन अचानक आसमान से आती है मौत की चीख। कनाडा से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट 182 अचानक हवा में ही टुकड़ों में बिखर जाता है। 329 लोग मारे गए और इस हादसे को बताया गया एक बम धमाका। पर क्या ये बस एक धमाका था या फिर एक गहरी खतरनाक साजिश का हिस्सा? फ्लाइट 182 ने मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी। लंदन होते हुए मुंबई पहुंचना था। 329 यात्री, जिसमें ज्यादातर भारतीय थे, छुट्टियों पर घर जा रहे थे। कुछ परिवार से मिलने, कुछ हमेशा के लिए वापस लौटने। लेकिन उड़ान के 6 घंटे बाद आयरलैंड के पास ही फ्लाइट अचानक रडार से गायब हो जाती है। शुरुआत में सोचा गया शायद तकनीकी खराबी, पायलट की गलती, पर जब समुद्र से मिले मलबे की जांच हुई तो सामने आई ब्लास्ट की सच्चाई। एयरक्राफ्ट के पीछे धमाका हुआ था और वो भी हवा में। जांच में आया ये हमला प्लेन के नीचे रखे सूटकेस में छुपाए गए बम से हुआ था। और ये सूटकेस किसने भेजा था? नाम था मिस्टर एल सिंह, पर ये शख्स फ्लाइट में था ही नहीं। सीबीआई और कनाडाई पुलिस ने शक की सुई मोड़ी एक उग्र सिख ग्रुप की तरफ, जिसका मकसद था भारत को सबक सिखाना। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कई कट्टरपंथी ग्रुप भारत के खिलाफ हो गए थे। तालेविंदर सिंह परमार एक नाम जो जांच के केंद्र में आया। इसने कनाडा में रहते हुए पूरी साजिश रची। परमार और उसके साथियों ने एक फर्जी टिकट खरीदा, बम प्लांट किया और खुद नहीं चढ़े फ्लाइट में। कहते हैं ये एक डबल बम प्लान था। एक प्लेन और एक जापानी फ्लाइट को उड़ाने की कोशिश की। पर क्या दोषी पकड़े गए? क्या न्याय मिला? सालों जांच चली, लेकिन आरोपी या तो मारे गए या सबूतों के अभाव में छूट गए। कनाडा की सरकार ने भी अपनी सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही मानी। पीड़ित परिवार आज भी पूछते हैं हमारा कसूर क्या था। कुछ लोग कहते हैं ये हमला भारत के खिलाफ था, कुछ कहते हैं इसे रोका जा सकता था। क्या कनाडा की एजेंसियों को पहले ही खबर थी या किसी ने जानबूझकर नजरअंदाज किया? कुछ रिपोर्टर्स तो ये भी कहते हैं कि ये हमला सिर्फ सिख उग्रवाद नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल चेस बोर्ड का हिस्सा था। 329 मासूम लोगों की जान चली गई, पर असली अपराधी कौन था? आज भी ये सवाल जिंदा है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन क्या हमने इससे कुछ सीखा? तो सवाल ये है, क्या एयर इंडिया फ्लाइट 182 एक अकेला आतंकी हमला था या फिर एक गहरी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा? क्या आपको लगता है कि हम कभी सच जान पाएंगे? अपने जवाब कमेंट में जरूर दें।